हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन दोस्तों के बारे में जिन्होंने हिमाचल प्रदेश से कमेंट किया था। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में कि हिमाचल प्रदेश में कट ऑफ क्या रहा था लास्ट ईयर, इस बार कट ऑफ ऑल इंडिया का और स्टेट कोटा का क्या रहेगा, और 4 राउंड की काउंसलिंग के बाद जो इम्पैक्ट है वो हिमाचल प्रदेश के स्टेट लेवल के काउंसलिंग पे क्या पड़ने वाला है, क्या नुकसान होगा या फायदा होगा। तो बने रहिए पूरी वीडियो। मेरा नाम है अफसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं और साथ ही इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश एक ओपन स्टेट है जहां पे वहां के बच्चों के अलावा बाहर के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। वैसे हिमाचल में जो अदर स्टेट्स के मुकाबले में कट ऑफ की बात करें तो वो कम जाता है, यानी जो स्टेट कोटा का कट ऑफ है वो कम जाता है। हालांकि ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ है वो बहुत कम नहीं जाता है, अदर स्टेट्स के तरह ही रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ था लास्ट ईयर का वो क्या रहा था, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे स्टेट कोटा का। तो सबसे पहले हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं कि 2020 में ऑल इंडिया कोटा के तहत सेकंड राउंड के बाद क्या कट ऑफ थी, यानी किस लास्ट मार्क्स पे अलग अलग कैटेगरीज के लिए एडमिशन हुआ था, और साथ ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या थे और कौन से कॉलेज जो है वो मिले थे लास्ट ईयर। तो बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग जनरल की बात करें तो जनरल में 624 मार्क्स पे एडमिशन हुआ था। वहीं पे जो रैंक थी वो 10,457 की रैंक थी, और कॉलेज जो मिला था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा मिला था। इस बार का भी जो कट ऑफ की जो अनुमान है वो लगभग 620 प्लस मान के चलिए, या यूं कह लीजिए कि ऑल इंडिया कोटा में बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं होने की संभावना है। उसके पीछे कारण यही है कि इस बार भी 720 के जो है 3 टॉपर्स हैं, इसीलिए ऑल इंडिया कोटा में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। प्लस माइनस 5 मार्क्स हमेशा आप जोड़ के चलिए, तो 624 अगर आपके लास्ट इस साल का जो स्कोर है अगर नीट में है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। वहीं अगर जनरल के बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इस पर भी मार्क्स 24 था, लेकिन जो थोड़ा सा रैंक में वेरिएशन थी वो ये थी 10,387। तो देखिए मार्क्स तो तीनों कैटेगरी में, यानी जनरल में, ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में, तीनों में एक ही है, लेकिन रैंक का फर्क है। तो रैंक जो है जनरल में 10,457, ईडब्ल्यूएस में 10,387, और कॉलेज जो मिला था वो जीएमसी हमीरपुर यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, और इस बार का भी लगभग 620 तीनों में ही। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो लास्ट एडमिशन हुआ था वो 624 पे हुआ था, और रैंक जी 10,495। कॉलेज वही था पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा। अब बात करते हैं हम लोग ऑल इंडिया कोटा में जो एससी कैटेगरी के लिए एडमिशन हुआ था वो था, एससी कैटेगरी में 538 पे एडमिशन हुआ था, और जो रैंक थी 57,003। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला था, और इस बार का भी लगभग 530 प्लस आप मान के चलिए कि आपकी रैंक रहने वाली, आपका जो कट ऑफ है वो रहने वाला है। और आगे बात करते हैं हम लोग एसटी की, तो 507 पे एडमिशन हुआ था, और रैंक जो थी वो 81,206 यानी 81,206 रैंक थी, और कॉलेज वही था पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा। और इस बार का जो कट ऑफ है वो लगभग 500 प्लस या 500 के अराउंड में आपका मार्क्स है तो आपका एडमिशन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की बात करें तो उसमें 219 पे एडमिशन हुआ था, 4,79,696 रैंक थी, और कॉलेज वही था पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा, और इस बार का भी लगभग 219 की संभावना है। आगे बात करते हैं जनरल पीडब्ल्यूडी की, तो इसमें 216 में एडमिशन हुआ था, और 216 में एडमिशन जो हुआ था उसकी रैंक थी 4,86,918, और कॉलेज जो मिला था वो था श्री लाल बहादुर शास्त्री जीएमसी मंडी। 215 का इस बार का टारगेट है कि 215 पे आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। आगे बात करते हैं एसटी पीडब्ल्यूडी की, तो वो 196 जो मार्क्स था उस पर लास्ट एडमिशन हुआ था, और रैंक थी 5,35,203, और जो कॉलेज मिला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज। 195 195 प्लस आपका मार्क्स इस बार का है तो आपका एडमिशन हो सकता है।
अब हम लोग बात करते हैं स्टेट कोटा का। 2020 में आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग क्या था, वेरियस कैटेगरीज क्या थी, इसमें कई सारी कैटेगरीज है हिमाचल प्रदेश में, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का क्या रहेगा, मार्क्स और रैंक की भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में तो 505 पे एडमिशन हुआ था, लास्ट मार्क्स जो था, और रैंक जो थी वो 82,141। कॉलेज था पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा। 500 प्लस का टारगेट है, यानी 500 के अराउंड में अगर आपका मार्क्स है, प्लस माइनस 5 मार्क्स। 495 में भी आप सोच सकते हैं, अगर आपका है तो आप ट्राई कर सकते हैं सेकेंड राउंड तक। ओबीसी की बात करें तो 504 पे एडमिशन हुआ था और 83,334 रैंक थी, और इस बार का कट ऑफ जो है वो मान के चलिए 499 के अराउंड में रहने वाला है। अब बात करते हैं एससी की, तो एससी का 458 पे एडमिशन हुआ था, जो रैंक थी 1,23,826, और कॉलेज सेम ही था। 450 का इस बार का टारगेट है कि 450 प्लस माइनस 5 मार्क्स आपका आ रहा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। एसटी की बात करें तो 460 पे एडमिशन हुआ था, वहीं 1,21,900 रैंक थी और 455 का टारगेट है, या 455 प्लस माइनस 5 मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आप एडमिशन ले सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 457 पे एडमिशन हुआ था, 1,25,008 रैंक थी लास्ट ईयर जो एडमिशन हुआ था। कॉलेज सेम ही थी लगभग, पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा। 452 इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अगर आपका 452 या 450 के पे भी आप हैं तो आप सेफ साइड फील कर सकते हैं, अब सेकेंड राउंड तक आप काउंसलिंग करा सकते हैं। आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के बाद पीडब्ल्यूडी की, तो 178 पे एडमिशन हुआ था, 5,84,069 रैंक थी, और इस बार का भी लगभग उतना ही रैंक रहने, यानी उतना ही मार्क्स पे एडमिशन होने वाला है, उतने ही कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन है। बैकवर्ड एरिया एक अलग से यहाँ कैटेगरी है, उसमें लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था 457 पे। अगर रैंक की बात करें तो 1,25,255 पे एडमिशन हुआ था, और वहीं कॉलेज की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा। 450 इस बार भी मान के चलिए, अगर आप इस कैटेगरी से हैं तो आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस, आईआरडीपी और बीपीएल कैटेगरी से आप आते हैं तो 459 पे लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था, और इस बार का भी टारगेट आप मान के चलिए कि 455 अगर आपका आ रहा है या 450 प्लस तो आप एडमिशन ले सकते हैं। रैंक जो थी वो 1,22,744, चूंकि कॉलेज सब में लगभग सेम ही था। आगे बात करते हैं एक और कैटेगरी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वार्ड्स और वाइफ्स ऑफ डिफेंस पर्सनल्स, जो डिफेंस पर्सनल्स में या डिफेंस में से रहे हैं वो एक कैटेगरी है। 478 पे आप एडमिशन, लास्ट ईयर जो है 478 पे एडमिशन हुआ था, और रैंक जो थी वो लगभग 1,05,788 पे रैंक थी, और इस बार का लगभग 473 प्लस जो है आपका मार्क्स रहने वाला है, या यूं कह लें कट ऑफ के अनुमान आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है सिंगल गर्ल चाइल्ड। अगर किसी की एक ही लड़की है और मतलब चाइल्ड है और वो लड़की है तो वहाँ पे भी एक कैटेगरी है। 496 पे लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था। अगर हम लोग बात करें रैंक की तो 90,170 रैंक से एडमिशन हुआ था, और कॉलेज था YSPG MC नाहन, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है, और उस पर एडमिशन हुआ था, और लास्ट ईयर 400 या इस बार का जो कट ऑफ है वो लगभग 490 आप मान सकते हैं कि आपका 490 अगर आपका आ रहा है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर बात करते हैं विडोज और वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, प्रायोरिटी 6 जो है ये एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था 501 पे, 501 पे एडमिशन हुआ था, और यदि आपका इस बार का भी लगभग 495 या 490 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और जो रैंक थी लास्ट ईयर 8,85,432 की रैंक थी, और जिस पे एडमिशन हुआ था। कॉलेज सेम ही था, पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा। आगे बात करते हैं और लास्ट कैटेगरी है चिल्ड्रन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट, यानी जो लोग जम्मू एंड कश्मीर से आकर वहाँ बस गए हैं और उनके बच्चों के लिए भी एक कैटेगरी है। तो 598 पे लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था, और जो रैंक थी 20,690 की थी। कॉलेज मिला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद GMC कांगड़ा एट टांडा। इस बार का भी जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग 590 रहने वाली है। तो इस तरह से मैंने आपके साथ जो शेयर की है डेटा वो है ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा का। यदि इन कट ऑफ के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं, आपका एडमिशन हो सकता है। अब बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होने वाली है 4 राउंड की, उसका जो असर पड़ेगा वो क्या पड़ेगा।
दोस्तों यहाँ पे एक खास बात यह है कि ऑल इंडिया कोटा की जो 4 राउंड की काउंसलिंग होने वाली है उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा आपके हिमाचल प्रदेश पे बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। उसके पीछे कारण यह है कि पिछले साल 6 कॉलेजों से 39 सीटें 39 सीट्स ऐसी हुई थी जो कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग रुकने के बाद, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग खत्म हो जाने के बाद 39 सीट जो है वो स्टेट कोटा को ट्रांसफर हो गई थी या रिवर्ट हो गई थी, जिससे आपको सीधा सीधा फायदा हुआ था। यानी 39 सीट जो स्टेट कोटा में आने की वजह से ये तो डायरेक्टली आपको एक फायदा लगता है। ये सही बात है कि इस बार 39 सीटें और नहीं मिलेंगी, उन 39 सीटों में भी ऑल इंडिया कोटा से ही जो काउंसलिंग है वो किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ का कट ऑफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों एक बात ध्यान देना जरूरी ये है कि आपके स्टेट्स के जो भी टॉपर स्टूडेंट्स हैं उन टॉपर स्टूडेंट्स जो हैं वो जाहिर है ऑल इंडिया कोटा के तहत ही अपनी काउंसलिंग कराना चाहेंगे। मान के चले कि 50-100 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि ऑल इंडिया कोटा के तहत अपना काउंसलिंग कराएंगे, जिनका मार्क्स जो है वो 650 से अबव है या 640 से अबव है, वो लोग ऑल इंडिया कोटा के तहत ही काउंसलिंग कराने की कोशिश करेंगे। तो जब 100+ बच्चे काउंसलिंग कराएंगे स्टेट को ऑल इंडिया कोटा के तहत, तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टेट कोटा में जो सीट है वो स्टेट कोटा में ज्यादा हो जाएंगी, या यूं कह लें कि जो कट ऑफ है वो इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि पिछले साल के मुकाबले में 1-2 मार्क्स ही क्यों ना हो वो कम जरूर जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वरना अभी तक जो स्टूडेंट्स बार बार हमें पूछ रहे हैं कमेंट करके कि सर अलग अलग स्टेट्स में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके स्टेट में बहुत ज्यादा कट ऑफ वेरिएशन नहीं होगा। उसके पीछे मैंने आपको लॉजिक बता दिया। ये जरूरी है कि आपका जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उस पर थोड़ा सा आप नजर बनाए रखें और अच्छे तरीके से, यानी आपका मार्क्स अगर बॉर्डर लाइन पे है तो आप ऑल इंडिया कोटा के तहत ना जाए, स्टेट कोटा के लिए आप वेट करें या स्टेट कोटा के थ्रू आप काउंसलिंग कराएं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जहां तक हो सके आपसे विनती है कि इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।